नमस्कार दोस्तों, मैं शुभनीत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो गाइस फाइनली आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि वाई आईटी एम्प्लॉयज़ आर लीविंग टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो एंड अदर कंपनीज। तो डिटेल में बात करने वाला हूं उस वीडियो में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको लगता है कि मैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो गाइज़ एक जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है जो मेरी ऑब्जर्वेशन से, इवन जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं नेट पे, या डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूज़ चैनल्स हैं, या डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं गाइज, तो अगर उनको आप एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि जब से कोविड-19 आया ना, तो कोविड-19 पैंडमिक जब चल रहा था उस टाइम पे सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई थी कि लग रहा था सबकी जॉब चली जाएगी। बट कोविड-19 की वजह से आईटी सेक्टर को उसके बाद इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना गाइस, कि मतलब आप समझ सकते हो। अभी आप अगर करंट मार्केट देख रहे होंगे तो कितना ट्रेंड है, जॉब इतनी आसानी से मिल जा रही है आईटी सेक्टर में। तो कोविड-19 की वजह से जो एक रेट इंक्रीज़ हुआ है जॉब का आईटी फील्ड में, बहुत तेज़ी से हुआ। अब इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो एम्प्लॉयज़ हैं लीव कर रहे हैं, टीसीएस हो या इन्फोसिस हो या एचसीएल हो, विप्रो, कोई भी कंपनी होगा, इवन गाइस ये जो इंडियन कंपनीज हैं, मैं इनके कुछ फैक्टर्स भी अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या रीजंस हैं। लेकिन बताने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि क्या हुआ है ना, मतलब कि अभी जो इंस्टेंट अगर जो स्टार्टअप थे, जो कुछ मीडियोकर कंपनीज थी गाइज, टीसीएस, इन्फोसिस एक बहुत बड़े जाइंट हैं। इवन इनका ये मतलब आप समझ लो, टीसीएस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रेलवेज के बाद सबसे ज़्यादा है। इवन मुझे लगता है कि टीसीएस जो टेक्निकल फील्ड में, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, अगर इंडियन कंपनी की बात करूँ तो मैं, तो गाइस जब इतनी बड़ी कंपनीज़ का एट्रिशन रेट इतना ज़्यादा हाई हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं। रीज़न्स ये हैं कुछ तो, कि बहुत सारे जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं उनको फंडिंग इतनी ज़्यादा हुई, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा आ रहे थे तो उनको फंडिंग की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने क्या करा, बिजनेस को और इंक्रीज़ करा और हायरिंग करी। अब आपको पता ही होगा, स्टार्टअप कंपनी जो होती हैं वो ज़्यादा पैकेज में लोगों को हायर कर लेती हैं, एक हो सक है ना, चाहे एज़ कम्पेयर टू बिग एमएनसीज। तो यही यही फैक्टर यहाँ पे बहुत बड़ा रहा है कि टीसीएस से जो, अगर मैं स्पेशली टीसीएस के एट्रिशन रेट की बात करूँ ना गाइस, जो कि कभी 8.6% होता था स्टार्टिंग ईयर की, अगर बात करूं 2021 की बात कर रहा हूं गाइज, 8.6 हुआ करता था, वो बढ़ के फिर 11.9% हुआ, जो अभी जाके 17 पॉइंट समथिंग हो चुका है, 17.4% जाके हो चुका है, जो टीसीएस का इन्फ्लेशन रेट है। तो आप ये चीज़ समझ लेना, जो इटरेशन रेट टीसीएस का कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है ना, और ये टीसीएस के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है नहीं, क्योंकि इम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा स्विच कर रहे हैं, उनको ऑफर इतने अच्छे मिल रहे हैं। अभी वो टीसीएस में 10 एलपीए में काम कर रहे थे, कॉग्निजेंट से 15 का ऑफर आ गया, आईबीएम से 20 का ऑफर आ गया। इतनी सारी बिग और एमएनसीज हैं। अगर और भी स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूँ तो वो ज़्यादा पैकेज में हायर कर ले रहे हैं, 100% हाइक दे दे रहे हैं। जहाँ पे आपको टीसीएस में इंटरनल हाइक जो देखने को मिलती है वो 10%, 15% गाइज मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर आप टीसीएस में जॉब करते होंगे तो आपको पता होगा कि कितना हाइक आपको मिल रहा होगा। ठीक है, 5% से लेकर 15% के बीच में आपकी हाइक होती है। तो एज़ कम्पेयर टू अगर आपको 50% भी हाइक मिल रही है ना किसी और कंपनी में, या आपको 100% हाइक मिल रही है, डेफिनेटली गाइस आप स्विच करोगे ही करोगे। और अगर आप बात करो रिटेन पे, तो रिटेन प्रोसेस होता है रिटेनेशन का, उस पर टीसीएस ने इतना कुछ खास काम करा नहीं कि अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर ले। वो सिंपल सी बात है। मैं तो ये करना चाहूँगा कि अगर सामने वाले बंदे को 10 एलपीए का ऑफर है तो आप उसे 10 एलपीए में रिटेन कर लो। तो यहाँ से आप इस तरीके से अपना जो प्रोसेस है, जिस तरीके से लोग स्विच कर रहे हैं, उस चीज़ को आप रोक सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर बात करूँ इन्फोसिस की, तो गाइस उनका भी है। अभी मैंने पिछली वीडियो इन्फोसिस पे ही बनाई थी कि उनके ऊपर केस फाइल भी करा गया है, कि उन्होंने एक रूल बनाया। क्यों? उनका भी इन्फ्लेशन भाई आप समझ लो 27.7, 10% टीसीएस से भी ज़्यादा निकल गया वो, तो है ना। 80,000 अप्रोक्सीमेटली एम्प्लॉयज़ ने छोड़ दिया उसको, इन्फोसिस को। तो गाइज आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जो एम्प्लॉयज़ है वो स्विच क्यों कर रहे हैं। रीज़न ये है कि कोविड-19 की वजह से जो आईटी सेक्टर में इतनी तेज़ी से जो ग्राफ इंक्रीज़ करा है, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल का, जो डिजिटलाइजेशन हुआ ना इंडिया का, स्पेशली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इंडिया का जो डिजिटलाइजेशन हुआ ना बहुत तेज़ी से हुआ है। इतना फास्ट ग्रो हुआ है ना, इतना फास्ट ग्रो हुआ है कि आप अपने सामने एग्जांपल्स देख रहे हैं कि इतनी तेज़ी से हाई कंप्यूटर साइंस की फील्ड में पहले कभी नहीं हुई थी, जो कि अभी हुई है। तो यही एक रीज़न है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप थे ना उनको भी इतनी इतनी फंडिंग मिलने लग रही है। अगर आपका अभी कोई स्टार्टअप होता है, या पहले 5 ही वर्कर होते, 5 ही एम्प्लॉय होते, आज के टाइम पे आपको इतनी फंडिंग मिल जाती है कि आप अपनी कंपनी खड़ी कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से फंडिंग मिली और वहाँ पे उन्होंने ऑफ़र करा, जो उनको एक्सपीरियंस लोग चाहिए थे। तो वहाँ से वो लोग कहाँ से ढूंढेंगे, बिग एमएनसी से, या फिर जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं
कहीं ना कहीं है। तो ये रीज़न रहा है इतना ज़्यादा अमाउंट स्विच होने का। तो इसी चक्कर में इन्फोसिस ने इसी इटरेशन रेट को रोकने के लिए ये रूल बना दिया, लेकिन ये रूल थोड़ा सा अनफेयर है तो उसके ऊपर केस हो गया। तो बाकी और सेम यही कहानी है गाइस विप्रो एचसीएल के लिए भी, वहाँ भी इटरेशन रेट इंक्रीज़ कर रहा है डे बाई डे। द रीज़न इज़ डेट कि वो रिटेनेशन प्रोसेस पे इतना ज़्यादा काम कर नहीं रहे हैं, रिटेन कर नहीं रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो एम्प्लॉयज़ क्या करेगा, छोड़ेगा ही ना। कोई भी एम्प्लॉय कंपनी लीव नहीं करेगा गाइज अगर उसको वही पैकेज इंटरनल हाइक मिल जाती, इंटरनल ग्रोथ मिल जाती। क्योंकि इंसान कुछ भी कहे सामने से कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए, लेकिन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ग्रोथ प्लस पैकेज। आप किसी भी कंपनी को टाइम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप वो दो चीज़ें देख रहे होते हो कि ग्रोथ प्लस पैकेज, आपको दोनों चीज़ें चाहिए होती है। अगर आप स्टार्टिंग में हैं अपने करियर के, इन्वायरमेंट को आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी। जब आपके लिए 10-10 साल 5 साल हो जाते हैं तब आपको लगता है नहीं पीस भी ज़रूरी जीवन में, तो वो लोग अपना सेटल्ड है, वो काम कर रहे हैं उसी कंपनी में। लेकिन अभी क्या वो लोग भी बहुत ज़्यादा स्विच कर रहे हैं क्योंकि उनको भी अच्छा ऑफर मिल रहा है। गाइस इन्वायरमेंट हर जगह का अच्छा ही होता है, बस डिपेंड करता है आप किस तरीके से उस पर बिहेव करते हैं। तो इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी कमेंट करने वाला हूँ नहीं किसी कंपनी के बारे में, क्योंकि टीसीएस का हो, चाहे इन्फोसिस का हो, चाहे एचसीएल का हो, चाहे विप्रो का, गाइस उनका इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। इवन चाहे वो सीईओ हो राजेश गोपीनाथन, सीईओ एंड जो एमडी हैं टीसीएस के, इन्होंने खुद कहा है कि जो एट्रिशन रेट इज़ लाइकली टू राइज बिफोर इट मॉडरेट्स। समझ रहे हैं ना आपकी, ये कुछ लाइनें हैं जो उन्होंने खुद कही हैं अपने आर्टिकल्स में या अपने ट्विटर हैंडल में। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ में, जब किसी कंपनी का सीईओ इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहा होता है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि उस कंपनी का जो एट्रिशन रेट है कितनी तेज़ी से राइज कर रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप इसी तरीके की वीडियोस और चाहिए कि मैं और कंपनी के अपडेट्स बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं गाइज कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए मेरे से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।